जय श्री राम। योगेश आनंद का लिखा सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक करबद्ध प्रार्थना है कि अगर आपको ये सुनने में मज़ा आ रहा है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें यूट्यूब पर जिंदा रखें। आगे बढ़ते हैं। हमें तो मालूम है कि बुंदेलखंड में छत्रसाल ने जब 1/3 हिस्सा पेशवा को भेंट किया था तो बाद में आगे उसमें एक सूबा था सागर का। ये सागर का अधिकारी गोविंदराव बुंदेला को बना के पेशवा ने बुंदेलखंड भेजा था। पानीपत में भी गोविंदराव ने अपनी निष्ठा भगवा के प्रति दिखाई है मित्रों। लेकिन हमारे इन इतिहासकारों का मजाक देखिए। नादिर आया, अब्दाली आया, अंग्रेज आया, इन तीनों को ये आक्रांता तो कहते हैं, लेकिन बात जब मुसलंडों की आती है तो उनको भारत की महान गंगा जमुना तहजीब की खूबसूरती याद आती है। क्या कहे इसे बताइए। गाली दे तो हमारे कुछ साथी मुझे इन खोखली हवाई यूरोपियन सभ्यता जिसे कहते हैं ना, उसका हवाला देते हुए मुझे शालीनता कैसी होनी चाहिए, भाषा की मर्यादा क्या होनी चाहिए, असंसदीय शब्द कौन कौन से हैं, मुफ्त की सलाह देने में सबसे आगे होते हैं। मुझे एक बात समझाइए, बलात्कार को बलात्कार ना कहूं तो क्या कहूं? अब जो मोमिन हरम में पैदा हुआ उसको हरामी कहूं या ना कहूं? ये हरामी, ये असंसदीय शब्द कैसे हो जाता है भाई? हरम में पैदा हुआ है तो हरामी हो गया, सीधी बात है। अब बात निकली है तो मेरे दिमाग में आए ये LGBT के 377 के अनुच्छेद को सम्मति देके ये सेक्युलर भांड चेहरा भारत कोर्टों ने अब दिखाया है। उसकी आलोचना नहीं करनी है तो बोलिए क्या कि वो भगवान है, हमारे वकील है, जज है, वो भगवान है। सरकार का पगार लेते हैं भाई, वो अपना काम करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है ना। माय लॉर्डशिप, मेरे आका। कौन आका भाई? आका। अब इनकी आलोचना मैं नहीं करूं तो क्या करूं बताइए। मासूम बच्चों पे पाशवी बलात्कार ये सर्वतः पशुवत घृणित कृत्य है और ये निसर्ग के विरुद्ध भी है। यानी जो कृत्य करता है उनके विरुद्ध सड़क पे मेरे साथ कोई नहीं आएगा। उल्टा फ्री में मुझे उटपटांग सभ्यता का पाठ पढ़ाएगा। बताइए ऐसे गुलाम चाटुकार हिंदुओं को मैं क्या कहूं? सीधी बात है मित्रों, मेरा जो नजरिया है वो स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं मरते दम तक LGBT और LGBTQ के जानवरों को शब्दों के जूतों से मारता रहूंगा। उसमें ये बताने में मुझे कोई दुविधा नहीं है। मैं बिल्कुल विरुद्ध हूं। जिस पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बना है और जो निसर्ग के नियम हैं उनका हमें पालन करना ही पड़ेगा। जो निसर्ग के विरुद्ध है उनको हम कभी भी नहीं मान सकते। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। गोविंदराव के 15 मई के पत्र के बारे में तो मैंने कल बताया था। जो पत्र फर्रुखाबाद के प्रचंड जीत के बाद गोविंदराव ने लिखा है। गोविंदराव कहते हैं, पठान मारा गया, अब समाज में स्वच्छता आने की उम्मीद है। यहाँ के सारे पठान जमींदार जो है ये उम्मीद के नीचे एक हो गए हैं, लेकिन उनका मंसूबा साफ है। उनको चाहिए बादशाहत। अगर बादशाहत नहीं मिली तो वजीर को मार के उनको वजीर बनना है। अगर वजीर नहीं तो बख्शी नहीं तो दीवान।
कुछ भी करके दिल्ली दरबार में येन केन प्रकारेण उनको घुसना है। दुष्कर्मियों को हमने गंगा में डुबो दिया है। ये सब स्वामी की कृपा। इज्जत खान तरवाई वाले ने बेईमानी की। रातों रात पठान के शिविर में वो हमें दिख गया। दूसरे दिन उसको कर्मों की सजा मिल गई। उसके सारे सैनिक युद्ध भूमि में डुबो दिए गए। ये सुन के मुझे याद है मित्रों, अनंत उदाहरण इतिहास में पड़े हैं कि ये गद्दार इतने मूर्ख, इतने बेअकल क्यों होते हैं। गद्दारी करते हैं, फंद फितूरी करते हैं, लेकिन उसका पहला शिकार कौन बनते हैं? वो खुद बनते हैं। इन्हें आज तक नहीं मालूम। कराची में बारिश होने पर कानपुर में छाता खोलने वाले ये गद्दार, उनको उतनी भी बात समझ नहीं आती कि पहला शिकार वही बनते हैं। 1752 में पठान और रोहिले, इन दोनों की सेना अपने मातब्बर सरदारों के साथ डूब गई है। ये गोविंदराव लिख रहे हैं। रंच मात्र मर्दूम की इनमें नहीं बची। गोविंदराव कहते हैं, निर्माल्य झाले आहे, इन लोगों का कोई उपयोग नहीं है। ये हम जैसे देव पूजा के बाद दूसरे दिन वो फूलों का निर्माल्य हम नदी में बहाते हैं ना, गोविंदराव यही कह रहे हैं, निर्माल्य झाले आहे। अगर श्रीमंत या भाऊस्वामी यहाँ होते तो अभी के पाचा को भी हम उखाड़ सकते हैं। पठानों के अत्याचार से पूरा प्रयाग उजड़ गया है। काशी के साहूकार दिल्ली चले गए हैं। पठानों ने पूरा जयनगर जला के राख कर दिया है। अश्विन मास में यहाँ बारिश हुई और बारिश के साथ ओले भी पड़े हैं। इन बारिश के वजह से पूरी खरीफ फसल बर्बाद हो गई है। फाल्गुन में भी जोरदार बारिश के साथ ओले पड़े। ओले पड़ने से किसानों का रब्बी सीजन का भी सत्यानाश हो गया है। पूरे वर्ष की खेती की आमदनी चौपट हो गई है। इस साल चौथाई वसूली नहीं हो पाएगी। मित्रों, ये है शासक। शब्द पे ध्यान दो, चौथाई वसूली नहीं हो पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल डट के वो बोल रहे हैं, क्योंकि कायदे से अगर देखा जाए तो गोविंदराव बुंदेला स्वराज्य के सेवागरी थे। वो तो ना पेशवा थे ना छत्रपति थे, हाँ, लेकिन डट के बोल रहे हैं। ये पत्र व्यवहार में भी वो चाटुगिरी में नहीं उलझते, स्पष्ट बोल देते हैं श्रीमंतों को, यहाँ सामान्य जन परेशानी में है, मैं वसूली नहीं कर सकता। मित्रों, ये था मराठाओं के हिंदवी स्वराज्य, जिसकी कल्पना प्रत्यक्ष में उतरने वाले हमारे श्री शिवराय ही थे। वैसे 1752 के काशी में जो अनर्थ हुआ है, ये अनर्थ का पत्र भी 2-3 पत्र है और ये इसी तरह के पूरी डिटेल देते हैं। गोविंदराव ने ये तथ्य भी लिखा है कि पठानों ने हमसे 2 हाथ करने की सोची, क्योंकि अब्दाली की युद्ध सामग्री की मदद उन्हें लगातार मिलती थी। आगे तो ये भी लिखा है कि ये सिर्फ रोहिला नहीं बल्कि अब्दाली के ही पठान थे। इसका मतलब है कि फर्रुखाबाद लड़ाई में अब्दाली ने भी चुपके से अपनी फौज भेजी थी युद्ध सामग्री के साथ। ये थी मित्रों उम्मीद की ताकत। आपने ध्यान दिया होगा मित्रों कि इस लड़ाई के दौरान मल्हार बा ने अपनी चाल बदली है। वजीर से नया करार होने के बाद वजीर के कहने पर रोहिलाओं के विरुद्ध इन्होंने अभियान छेड़ा था। ये तो मैंने लास्ट एपिसोड बता दिया है,
लेकिन यह अभियान बिना किसी योजना के एकत्रितों के सर्वमान्य निर्णय ये अभियान का नहीं था और इसी वजह से अंतस्थ नाराजी, अंतस्थ वैमनस्य सरदारों में गहराता गया। जरा दूसरा एक पत्र मैं बताना चाहता हूँ। बापूजी महादेव दिल्ली से अपने छोटे भाई दामोदर महादेव को होळकर के सैन्य शिविर में बैठ के एक पत्र बापूजी ने लिखा है। बापूजी कहते हैं कि स्वामी को 5000 फौज भेजने की प्रार्थना करे। अपने भाई को लिखते हैं, दामोदर को, कि स्वामी को 5000 की फौज भेजने की आप प्रार्थना करो। आप सोचेंगे तो यहाँ मल्हारबा और हम हैं तो अतिरिक्त फौज भेजने का क्या मतलब, स्वामी से क्यों प्रार्थना करें। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ मल्हारबा के हितचिंतक आक्रांता ज्यादा हो गए हैं। पठान, सूरजमल जी, वजीर और मल्हारबा सारे एक साथ बैठते हैं। पठान कुटिल है, बिना युद्ध किए वो शांत नहीं बैठेगा। और ये चांडाल चौकड़ी यानी पठान, सूरजमल, वजीर और मल्हारबा, ये चांडाल चौकड़ी मल्हारबा को भी कुछ अघटित कर सकती है, यानी उनकी हत्या कर सकती है। पठान क्षमाशील बिल्कुल नहीं है और राजपूत भी हमें अब नहीं छोड़ेंगे। मल्हारबा कहते हैं कि अगर कोई गद्दारी हुई और कुछ अघटित हुआ तो सन्यास लेके मैं काशी चला जाऊंगा या हरिद्वार के गुफा में रहूंगा। और यहीं होता देख निजाम अली का भी काम आसान होने वाला है अगर कुछ अघटित घटा तो। इसलिए वो भी मल्हारबा को अघटित होने का चाहता है। मैंने खुद वजीर की बातें सुनी है। यही कारण से शीघ्र निजाम को सूबेदारी देके दक्षिण यानी भाग्यनगर दक्षिण मुक्त करने का प्रयत्न करे। अगर मल्हारबा को यहाँ कुछ हो गया तो परिस्थिति नियंत्रण के बाहर जाएगी। वैसे मल्हारबा हमारा तिरस्कार करते हैं। कृपा है कि दादा से यानी बापूजी के पिता से, दादा से उनका ऋणानुबंध अद्यपि है। श्रीमंत को परिस्थिति कथन करने की आवश्यकता है। वो तो 22 सुबह का स्वामी है। असेतु हिमाचल श्रीमंत राजनीति करते हैं। जिन दुर्जनों से शत्रुत्व किया उन्हीं से श्रीमंत ने मित्र भावना भी रखी है। ये श्रीमंत की कृपा है क्योंकि श्रीमंत धैर्यशील है। सत्य से अवगत कराना तुम्हारे जिम्मे है। आखिरकार हम सेवा करी है ये मत भूलो। पेशवा को देख के ही पातशाह ने माधो सिंह को मान्यता दी थी, लेकिन इन जयपुर वालों के घर पेशव्यांचे वडीलही हिंदुस्तान संपादन दिधले। पेशव्यांचे वडील यानी बड़े बाजीराव में भी जयपुर बचाने में मदद की थी राजपूतों की। अब ऐसे पेशवाओं के साथ ऐसे पेशवाओं के साथ इन राजपूतों ने दुश्मनी की। ये बापूजी अपने भाई को लिख रहे हैं होळकर के युद्ध शिविर में बैठ के। अब जिन्होंने मदद की उनसे राजपूतों ने दुश्मनी की है। राव राजे दलेल सिंह, ये बुंदेलखंड का एक मेरे ख्याल से कुरई का राजा था। राव राजे दलेल सिंह को थोरलिया बाई यानी बाजीराव की माँ राधाबाई ने सवाई जय सिंह की पुत्री यानी वो नन्ही सी थी, यहाँ बिठा के उसको राज्य सौंपा है। मातुश्री के वचन भी हैं
मेरे वंश का कोई भी आपके राज्य की ओर आंख उठा के नहीं देखेगा। इसके साथ मातोश्री ने 50,000 की भेंट राशि भी उनको दी है। अब उन्हीं राजपूतों ने मराठाओं का बलि चढ़ाया है, ये बापूजी लिख रहे हैं। मित्रों, इस पत्र का लब्बो लुबाब ये है कि अतिरिक्त फौज लेके आना ही पड़ेगा और इन लोगों का षड्यंत्र ध्वस्त करना पड़ेगा। मराठाओं की जान, मराठाओं की आबरू इससे बच जाएगी। ये पत्र को मैंने इसलिए विस्तार दिया कि हमें ये समझ आता है कि उस वक्त मल्हार बाग को लेके अन्य सरदारों की सोच क्या थी। उनके मन में भविष्य की चिंता क्यों थी। ये सभी मित्रों मरते दम तक भगवा से एक निष्ठ रहने वाले सरदार है, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। लेकिन मल्हार बाग को लेके उनके मन में क्लियरिटी ऑफ थॉट्स क्यों नहीं है, ये प्रश्न मन में उठता है। नाना को लेके क्लियरिटी ऑफ थॉट्स बिल्कुल है। हर एक सरदार नाना के बारे में एक जैसा ही सोचता है, लेकिन मल्हार बाग को लेके ये क्लियरिटी नहीं है। बापूजी कहते हैं कि काशी की वेश्याओं ने भी मराठाओं का मजाक बनाया। ये एक ही चिंता उन्हें सता रही थी मेरे ख्याल से, मल्हार बाग काही बरे वाईट तर नहीं होणार, मल्हार बाग का कुछ भला बुरा तो नहीं होगा, आम्ही त्यांची लेकरे, हम उनके बच्चे हैं। मल्हारराव वडील आहेत, मल्हारराव तो पिता समान है, विहित होगा वो करेंगे ही, हमें विश्वास है। जो विहित है वो करेंगे, हमें विश्वास है। ये चांडाल चौकड़ी बादशाह से भी कुछ सलाह मशवरा कर रही है। वो दुश्मनों को बाहर निकालने की सोच रही हैं। ये सारे उम्मियत के, इस्लामियत के, दारुल इस्लाम के प्रति निष्ठा रखने वाले दरबारी अशराफ थे, जो कहते थे, बादशाह को लगातार कह रहे थे कि दुश्मनों को बाहर निकालो। दुश्मन यानी कौन था? काफिर दुश्मन था, सीधी बात है। मल्हार बाग के वकीली से भी उन अशराफों को घृणा है, मरने मारने की बात कर रहे हैं। श्रीमंत ने नर्मदा के तट पर आना जरूरी है, ये फिर एक बार बापूजी लिख रहे हैं, क्योंकि बापूजी एक मनस्वी हिंदवी स्वराज्य का हितचिंतक था और निष्ठावान भी था, और ये उनकी चिंता है। मल्हार बाग का दोगलापन हो, मैं खुद को चमकाने की उनकी मल्हार बाग की जो प्रबल इच्छा थी वो हो, राजपूतों के प्रति क्रोध हमें इस पत्र में दिखता है। वो नाना के भविष्य की योजना से भी बापूजी अनजान दिखते हैं। स्वराज्य की इज्जत बचाने में प्रमुख सरदार एक सोच के थे, ये भी इस पत्र में दिखता है। ये पत्र हमें बहुत कुछ अंदरूनी जानकारी देता है। अच्छा, ये दो भाई मित्रों दरबारी नहीं थे, ये सैनिक थे। मरते दम तक युद्ध भूमि में अपना जीवन इन्होंने बिताया है और युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखा के ये वहां पे उस पद पर पहुंचे हैं। दोनों ही अनुभवी हैं और सच्चे हिंदवी स्वराज्य के स्तंभ भी है, जो नाना कहता है। इसलिए मैंने इस पूरे एपिसोड में इन दोनों पत्रों की बात की कि हम समझ सके कि 1752 में अन्य सरदारों के मन में क्या चल रहा था। वंदे मातरम।